क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यहाँ से सबसे पहला जो वर्ड है वो है मैटर। तो मैटर क्या होता है? मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी हमारे अराउंड जो हमें दिखता है, जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर बोल देते हैं। लाइक दिस पेन, इसका कुछ मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये एक मैटर है। तो नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारी मास। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर। जो मैटर का अमाउंट है उसे हम मास बोल देते हैं। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी भी एक मैटर होता है। मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। इनको हम बोलते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मैटर होता है हमारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। बट अभी के लिए हम इसे पार्टिकल ही रख के चलेंगे। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे कि ये है सॉलिड। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में ये इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरेटिवली इसमें कम होता है। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस में तो बिल्कुल ही ये दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें सबसे कम होता है गैसेस के केस में। तो अभी हम देखेंगे है इनका कैसा नेचर होता है। तो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यू मूव करते हैं। गैसेस के केस में देखते हैं, जो ये पार्टिकल है इधर उधर मूव करते हैं, आपस में कोलाइड भी करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं ये एक दूसरे से। यहाँ पे थोड़ा सा गैसेस के मुकाबले स्पेस कम होता है, लेकिन अब सॉलिड के केस में यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, लेकिन ये एक जगह पर रह के वाइब्रेट करते रहते हैं। अभी यहाँ पे एक नई टर्म आई है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये जो हमारे लाइक सॉलिड है वो हमारे रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से हीट लेता है। हीट एक एनर्जी है, तो हीट लेता है और उस हीट के कारण मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मोशन स्टार्ट हुआ तो वो पार्टिकल्स मोशन करने शुरू करेंगे, उनके बीच में स्पेस होगा, तो इस तरीके से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी मोशन के कारण होती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसे इसका लिखते हैं इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो काइनेटिक जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। तो जो जैसे जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, साथ में वेलोसिटी भी तो इंक्रीज़ करेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो वो कम होता चला जाएगा, मोशन ज़्यादा होगा और फिर लिक्विड को करेंगे तो गैस में हो जाएगा। तो अभी देखेंगे टेम्परेचर किया तो हमारा क्या बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन यानी मोशन बढ़ेगा, फिर मूवमेंट बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स विल डिक्रीज। जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ से डिफ्यूज़न। क्या होता है? डिफ्यूज़न क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ अ डिफरेंट मैटर। जो अलग अलग मैटर है उनका एक दूसरे में मिक्स होना डिफ्यूज़न होता है। जैसे कि हम लेमन जूस को अगर वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो एक डिफ्यूज़न होता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है। तो फर्स्ट स्टेट इनकी जो होती है शेप, डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होती है, एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर होता है इनका, और फिक्स डेफिनेट शेप होती है।
नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ पे कोई भी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। एंड शेप जो होंगे, जिस भी कंटेनर के हम अंदर इस लिक्विड्स को डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेंगे। गैस में ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। रिजिड, ये बिल्कुल रिजिड करते हैं। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, अभी हम देखेंगे अगर हम एक वेसल के अंदर वाटर ले रहे हैं और यहाँ पे हम पिस्टन लगा देंगे। पिस्टन क्या होता है बेसिकली, हम जब पिचकारी जो देखते हैं, पिचकारी देखते हैं जो, यहाँ पे ये एक जो है, यहाँ से हम इस पे फोर्स अप्लाई, वाटर निकलता है, तो ये तरीके से पिस्टन है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम ये पिस्टन लगाएंगे तो इस ऊपर से हम जब इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा, इसलिए इसे हम बोलेंगे ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। बट इन केस ऑफ गैसेस, अगर यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और इसको कंप्रेस करेंगे तो उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, और फोर्स के कारण तो ये उनके बीच में स्पेसिंग कम हो जाएगी, तो ये कंप्रेसिबल होती हैं। इनके एग्जांपल लाइक बुक, पेन, ये रिजिड है। हम इनको अगर इन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इनकी शेप चेंज नहीं होंगी, ये टूट ही जाएंगे। एग्जांपल इसका वाटर, मिल्क, और लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं।